everyone, welcome back to your channel D Pharma is a note. This video is D Pharma second year student. Subject is pharmacology. बहुत ही important topic आज का हमारा है कोलिनर्जी। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था, वो भी मैंने अपने नोट्स से। तो बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि मैम मुझे अपना नोट्स दीजिए, मुझे हिंदी में लिखा हुआ नोट चाहिए। तो स्टूडेंट, मैंने उस टॉपिक का वीडियो कोलिनर्जी वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी गलती है, लेकिन आज मैं दोबारा इसलिए कोलिनर्जी वाले टॉपिक को अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि उसमें से ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेरे नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं। तो मायने ये रखता है कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो अच्छे से बताऊं। माने ये नहीं रखता है कि मैं आपको जो बता दी हूँ उसमें थोड़ा सा ही है, बस आपको अच्छा लगना चाहिए, बस समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कोलिनर्जी के बारे में, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि ये कोलिनर्जी आखिरकार होता ही क्या है। तो चलिए जानते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पहले अच्छे से समझेंगे, फिर उसको बहुत सारे बच्चे पूछते हैं नोट्स कैसे बनाएं। तो भाई ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, थोड़ी सी कर लो मेहनत, थोड़ा हाथ पैर चला लो और खुद से नोट्स बनाओ। इजिली लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आपको लिखना कैसे, सब कुछ बता रही हूँ, एकदम आसान है, सामने आपके लिखा हुआ है। नोट डाउन करो भाई, ऐसे ही आपका नोट्स बनेगा। अब मैं कोई पीडीएफ वगैरह तो आपके पास सेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लेसन 2 है ये, और ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती क्या है आखिरकार, इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। जो हमारे माइंड तक जो भी नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, माइंड तक सभी एक्टिविटीज जो भी वर्क करना रहता है, जैसे कि आप लोग भूख लगी है आपको, तो फिर आपको खाना है, तो फिर जो भी स्टमक से लेके ब्रेन तक जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो हमारा मैसेज ब्रेन पे पहुंचा रहा है, उसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, तो जिन मनुष्य में ये जो वर्क होता है, ये जो क्रिया होती है, वो समाप्त हो जाती है, उन सभी व्यक्तियों को इन सारी ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो ये ड्रग्स एक ही कैटेगरी की नहीं है, अलग अलग हैं, अलग अलग टॉपिक्स भी है, बहुत ही आसानी से आप लोग देख सकते हैं। तो जिसको जिस चीज की बीमारी रहेगी उस चीज के लिए ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे बताने का मतलब यही था कि नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आखिर होता क्या है। अब आइए जानते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड डोज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्माजी नोट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक पैरासिम्पथोमिमेटिक कोलिनर्जी। क्वेश्चन सभी लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। पैरासिम्पथेटिक दवाइयों का वर्गीकरण कीजिए और एसिटाइल कोलिन की फार्माकोलॉजिकल एक्शन और उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में सब कुछ बताना है। ठीक है, तो आपको लिखना ऐसे है, समझना ऐसे है। सबसे पहले तो पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, जिन्हें कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोलिनर्जिक ड्रग्स को पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। ठीक है, पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ये औषधियां एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से मिलकर ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो कि पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन तंत्रिका द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो कोलिनर्जिक दवाइयां होती हैं वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ मिलकर ऐसे इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं जो कि पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अब देखिए इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। कोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है। कोलिन एसिटर, नेचुरल एल्केलाइड और सिंथेटिक एल्केलॉइड। इसका कोलिन एसिटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन होता है, आप सभी लोगों को पता ही होना चाहिए। सभी को क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है फार्माकोलॉजी में। ठीक है, कोलिन एसिटर में एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोलिन, मेथाकोलिन और बेथाकोल, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, सभी को लिखना है। और नेचुरल एल्कोलाइड में मस्करैनिक, एरिकोलिन और पिलोकार्पिन, ये सारी कैटेगरीज की ड्रग हैं। और सिंथेटिक एल्कोलाइड में एंटीकोलिनेस्टेरेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेचुरल में फाइसोस्टैगमिन और सिंथेटिक में नियोस्टैगमिन और पाइरिडोस्टैगमिन। इन दोनों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब आइए इन रिवर्सिबल वाली कैटेगरीज को देखते हैं, जिसमें से ये आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा और इसको जो इजी लगे वही लिखिएगा। और इसका क्लासिफिकेशन देखिए, इकोथाइपेट टैब्यून और पैराथायोन मेलाथायोन। ठीक है, ये सारी क्लासिफिकेशन इन रिवर्सिबल में आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, एसिटाइल कोलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी का ही कोलिनर्जिक टॉपिक का ही है। तो आइए देखते हैं एसिटाइल कोलिन के बारे में। तो देखिए हेडिंग डाल दीजिए, एसिटाइल कोलिन। यह एसिटिक एसिड के साथ एसिटर ऑफ कोलिन वर्क करते हैं। ठीक है, अब इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पूछा गया था, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा ही होगा। एसिटाइल कोलिन 3 प्रकार में, इनका 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन हुआ है, विभाजित हुए हैं। ठीक है, मस्करैनिक एक्शन, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, निकोटिनिक और एंटीक्यूरिन एक्शन। ठीक है, मस्करैनिक एक्शन या पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक ड्रग से के विपरीत, मतलब कि उल्टे मस्करैनिक एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। यह क्रिया एट्रोपा के अवरुद्ध होती है और ट्रोपा जो होता है उसके विपरीत होती है, मतलब अपोजिट होती है। ठीक है, और इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये हार्ट पे देखिए क्या इफेक्ट देते हैं, या हार्ट को कम कर देते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं और इससे कार्डिक अरेस्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स में एसिटाइल कोलिन ब्लड वेसल्स जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कॉर्नरी आर्टरीज को डायलेट करते हैं और तथा ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको याद रखना रहेगा। ऐसे क्या होगा कि आपको कॉपी भरने में आसानी रहेगी और ये पॉइंट्स रहेंगे, जैसे ये 1 पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट लिखा है, 3 लिखा है, तो इससे मतलब टीचर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है पॉइंट्स पे। तो फिर टीचर्स भी समझता है कि हाँ बच्चे को पता है, इसने पॉइंट टू पॉइंट कि ये दवा कहाँ पे इफेक्ट करती है ये लिखा गया है। ठीक है, तो कोलिनर्जिक के ब्लड वेसल्स में ये इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट देखिए एसिटाइल कोलिन में हमने बता ही दिया है इसको। अब देखिए थर्ड नंबर, देखिए इसमें सिक्रेशन, क्या क्या सिक्रेशन होता है। एसिटाइल कोलिन गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, पैनक्रिएटिंग और ब्रोंचियल, लैक्रिमल एंड सलाइवा सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो आपको ये बहुत ही याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स को खाने से एसिटाइल कोलिन जो दवाइयाँ कैटेगरीज की होती हैं उनसे क्या सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है एसिटाइल कोलिन गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल, पैनक्रियाटिक और ब्रोंचियल, लैक्रिमल और सलाइवा में सिक्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए स्मूथ मसल में क्या होता है, जीआईटी, ब्रोंचियल, यूरिनरी ब्लेंडर एंड यूरेटर इत्यादि स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, कभी सिकुड़ती हैं, कभी फैलती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब यही होता है। अब निकोटिनिक एक्शन जो हमारा सेकंड था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है निकोटिनिक के बारे में। देखिए एसिटाइल कोलिन को जब एट्रोपा के साथ एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो यह सिंथेटिक या सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन को स्टिमुलेट करती है, मतलब कि उत्तेजित करती है, स्टिमुलेट करती है, जगा देती है। ठीक है, ये यही मतलब है इसका। और ये एंटीक्यूरेरिया एक्शन में क्या होता है, थर्ड नंबर जो था उसमें स्केटल मसल को क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अधिक मात्रा में लेने पर यह क्या होता है, स्केटल्स जो होती हैं, स्केटल मसल्स, उन पे पैरालाइज ऑफ से स्केटल मस्कल हो जाता है। तो इसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। एंटीक्यूरेरिया एक्शन हो जाता है इसमें, एंटीक्यूरेरिया इफेक्ट में क्या होता है, पैरालाइज ऑफ स्केटल मसल्स हो जाता है ज्यादा एसिटाइल कोलिन ड्रग्स को यूज करने से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एसिटाइल कोलिन इंट्रावेंस इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। ठीक, अब इनके देखिए थेरेपेटिक यूजेस क्या है, मतलब कि थेरेपेटिक यूजेस कहाँ यूज होते हैं, ये ग्लूकोमा में यूज होते हैं, पैरालाइटिक में यूज होते हैं और मैस्थेनिया ग्रेविस में यूज होते हैं, एट्रो पॉइजनिंग में यूज होता है ये। और इनका साइड इफेक्ट देखिए, ये वॉमिटिंग और खांसी, श्वसन में इनका यूज होता है, हृदय की गति मतलब हार्ट रेट में इनका यूज होता है और स्वेटिंग में, इन सभी में इनका यूज होता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, निम्न रोगों में इसका उपयोग वर्जित है, मतलब कि इस दमा, अल्सर, हाइपरथायराइडिस में इनका यूज विपरीत होता है। मतलब कि इस दवाई को अगर देंगे इस डिसीज में तो फिर इनके बहुत ही ज्यादा बेकार इफेक्ट शो होंगे।
कभी भी इनका यूज जिस व्यक्ति को ये डिजीज रहती है उस व्यक्ति को कोलिनर्जिक दवाइयों का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कोलिनर्जिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर समझ में आया अच्छे से तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग ने कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में तो देख लिया, अब बारी आती है एंटी कोलिनर्जिक। बहुत ही शॉर्ट है, देखते हैं यहाँ पे अपने कॉपी पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी कोलिनर्जिक के बारे में, कुछ ध्यान से देखिएगा क्या डिफरेंस है, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन औषधियों को पैरासिम्पथेटिक ब्लॉकर एंड कोलिनर्जिक ब्लॉकर एजेंट भी कहा जाता है। वहां पे क्या था, पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है, मतलब कि उनमें कोलिनर्जिक का यूज था। इसमें क्या है, एंटी मतलब कोलिनर्जिक नहीं चाहिए, ज्यादा हो रहा है तो उसे कम करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है पैरासिम्पथोमिमेटिक ब्लॉकर भी कहा जाता है, मतलब कि एंटी है इसलिए उसे ब्लॉक करेगी। ठीक, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहा जाता है। इस प्रकार की औषधियों को एसिटाइल कोलिन का मस्करेनिक रिसेप्टर एक्शन इनके अवरुद्ध, मतलब कि इनके अपोजिट वर्क करता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या ब्लॉक हो जाता है, एसिटाइल कोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर एक्शन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। किसमें, एंटी कोलिनर्जिक में। ठीक है, यह एंटी कोलिनर्जिक एजेंट पैरासिम्पथेटिक नर्व के पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग पर कोलिनर्जिक एजेंट के प्रभाव को इनहिबिट कर देता है। कैसे वर्क करता है ये एंटी कोलिनर्जिक एजेंट जो होता है, ये एक मिनट, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, हाँ अब शायद सही दिख रहा होगा। पैरासिम्पथेटिक नर्व के पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग पर कोलिनर्जिक एजेंट के प्रभाव को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जिससे कि कोलिनर्जिक का ज्यादा सिक्रेशन नहीं होता है, इसलिए वो एंटी कोलिनर्जिक बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके यहाँ पे निम्न प्रकार के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट नंबर, नेचुरल एल्कलॉइड में एट्रोपिन एंड बीटा हायोसाइमस, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, एट्रोपिन ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना। बेलाडोना मैंने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में अभी रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ाया था, आप लोग तो पढ़े होंगे, अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक, तो बेलाडोना से ये ऑब्टेन्ड होता है एट्रोपा। ठीक, सेकंड नंबर है सेमी सिंथेटिक, इसमें होमोट्रोपिन और होमोट्रोपिन मेथाइल नाइट्रेट, होमोट्रोपिन मेथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये इतना एक क्लासिफिकेशन है और ये लॉन्ग वाला दूसरा क्लासिफिकेशन है, होमोट्रोपिन मेथाइल नाइट्रेट, होमोट्रोपिन मेथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, थैटिक यूजफुल यूकोट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। तो ये हो गए इनके क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है, और कोई भी कंफ्यूजन रहेगी तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक का कौन सा वीडियो आप लोग चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।